Hello everyone, welcome to the lecture number 14 of haloalkanes and haloarenes. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाउस प्रोसेस किया था और हमने ये बोला था कि अगर रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो अराइल हलाइड्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू अल्काइल हलाइड्स की रिएक्टिविटी के, अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें। ठीक है, तो उसके हमने कुछ रीज़न्स देखे थे। जैसे हमने परसेंटेज एस करैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, रीज़न्स के लिए। फिर हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस के बारे में, और उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था कि अगर इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा ऑन रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। तो पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स कम क्यों है अल्काइल हलाइड से, वो तो यहाँ से डिस्कस हो गया। फिर हमने सिंपली अराइल हलाइड्स के बारे में बात की थी कि उसकी रिएक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है अगर कोई ग्रुप वहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, तो आज हम कुछ रिएक्शंस करते हैं डाउस प्रोसेस के बेसिस के ऊपर। देखिए, ये मैं अराइल हलाइड लिया, इसके साथ मैंने NaOH को ट्रीट करवाया। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो हमने कंडीशन लगानी है टेम्परेचर और प्रेशर की, ये मैंने लगा दी जैसे डाउस प्रोसेस में हम करते ही आए हैं। फिर सेकंड स्टेप होता था डिल्यूट HCl, क्योंकि पहले सोडियम का सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड बनता था ना, और फिर उसके बाद अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, कैसे अराइल हलाइड से कैसे आपको फिनॉल मिलना है तो आप ये देख सकते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे अगर मान लो क्लोरीन के साथ और भी कुछ लगा हुआ है, NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है, और आप यही रिएक्शन फिर से करते हो। ठीक है, आपने क्या किया, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर लिया, और साथ में सेकंड स्टेप डिल्यूट HCl का लिया। फिर से आपने यही किया। अब क्या होगा, क्लोरीन जहाँ लगा है वहाँ OH लग जाएगा, बट NO2 जहाँ है वो वैसा ही रहेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ से पता लगता है सिर्फ हेलोजन डिस्प्लेस होता है और कुछ नहीं। और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर भी मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं हाई टेम्परेचर दे देती हूँ, 373 केल्विन दे दिया, हाई टेम्परेचर देना मेन, और मैंने अब प्रेशर भी दे दिया अच्छा खासा। फिर मैंने सेकंड स्टेप में डिल्यूट HCl देना। मेन आपको देखना है कि हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दो, फिर डिल्यूट HCl दे दो। अब वहीं जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर OH लग जाएगा, बाकी जगह ऐसे ही रह जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर भी क्लोरीन है, NO2 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ NO2 है, मतलब कोई भी ग्रुप लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ का क्या है ध्यान रखना, यहाँ पर तो देखो 423 केल्विन भी चल जाएगा। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाती है ना तो टेम्परेचर कम भी चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेम्परेचर पे आप सिंपल वाटर भी दे दोगे ना, तब भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, और इसको आपको पता ही है पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है, पिक्रिल क्लोराइड। एक क्वेश्चन क्या आता है कि वाई अलाइल हलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस more readily than vinyl halides। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको आंसर ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले तो देखो कि आपको पूछा क्या गया है, अलाइल हलाइड्स के बारे में पूछा गया और विनाइल हलाइड्स के बारे में पूछा गया। क्या करना है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बारे में, जब तक आपको अलाइल हलाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता
और विनाइल हलाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता, आप आंसर ही नहीं निकाल सकते। अलाइल हलाइड क्या होता है? CH2 CH2 ये मैंने एक हलाइड लिया। अब विनाइल हलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री की खासियत क्या, आपको स्ट्रक्चर देख के ही काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है उनके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ होंगे। होगा क्या कि विनाइल के केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि अब देखो अगर ये डिस्प्लेस होंगे, इसको प्रेशर मिलेगा और यहाँ पर भी डिस्प्लेस होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, फिर CH आ गया और फिर यहाँ पर पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर इधर मैं बात करूँ, यहाँ क्या होता है कि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर कौन सा डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होता तब होता ऐसा। अब होता क्या है इनके केस के अंदर, जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है तो पहले तो क्लोरीन निकल जाता है। जैसे क्लोरीन जाता है तो CH, ये CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ से एक और स्ट्रक्चर इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। आपको ये दो स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम कंपेयर करें विनाइल और अलाइल को, विनाइल के केस में आपने क्या देखा कि आपको डबल बॉन्ड मिल गया है। अगर डबल बॉन्ड मिल गया उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल है तो वो कम रिएक्टिव होगा, तो हाइड्रोलिसिस वो प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, नॉट प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसका रीज़न क्लियर हो गया। बट इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये जो है वो स्टेबल है फॉर डूइंग रिएक्शंस। दोबारा आपको बता देते हैं कि विनाइल हलाइड के केस में आपने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड आ गया था। डबल बॉन्ड के आने की वजह से क्या होता है कि मतलब रिजिड हो जाता है, मॉलिक्यूल रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से रिजिड और वो कहीं रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। और अलाइल हलाइड्स के केस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर आपको पता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिसिस या कोई रिएक्शन है जो वो करना चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, वो अच्छे से हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अराइल हलाइड्स, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में करना है तो उससे पहले आप ये देखिए, ये अराइल हलाइड है। आपको पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन के पास, और हेलोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा। अब यहाँ से पुश होगा और ये इधर जाएंगे, मूवमेंट होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अब ये मूव करेगा आगे, ऐसे ही हमें कुछ स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे। आप देखिए फिर से यही होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए फिर से वही हमें स्ट्रक्चर मिल गया। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास सेम हो गया, ठीक है। बट अगर आप देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इंक्रीजेस अगर हेलोजन लगता है, ड्यू टू हेलोजन। अगर कोई हेलोजन लगता है बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ये यहाँ से पता लगा।
और क्या होता है कि जो हेलोजन्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए प्लस आर इफ़ेक्ट भी शो कर रहे हैं और माइनस आई इफ़ेक्ट भी शो करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या, एक तो हमें यहाँ से एक और चीज़ पर कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अच्छे से होगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अच्छे से होगा। अब और माइनस प्लस आर की वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं। रिंग डीएक्टिवेटर्स, हेलोजन्स जो होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं। अब टाइप्स समरी अगर मैं बात करूं, समरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे पहले आपको अगर बात करें हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब आपने कोई हेलोजन लेना है और लुईस एसिड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। तो और अटैकिंग जो ये जो है हमारे पास लुईस एसिड, ये हम रिएजेंट हम मान के चलते हैं ना। ये यहाँ पर टाइप आएगा और यहाँ मैं लिखती हूँ अटैकिंग ग्रुप और ग्रुप अटैच, कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा समझना। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजन ऐड होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अटैक कौन करता है यहाँ पर, हेलोजन का एक्स पॉजिटिव करता है और ग्रुप क्या अटैच होता है, एक्स जो हेलोजन है। अब अगर मैं बात करूँ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होता है, जब आप HNO3 की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, यहाँ पर NO2 पॉजिटिव अटैक करता है और NO2 लग जाता है ग्रुप। उसके बाद बारी आती है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में आप H2SO4 कंसनट्रेटेड का यूज़ करते हो, SO3 यहाँ पर आके लगता है और SO3H अटैच हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ क्या होता है, RX के साथ आप ट्रीट करवाते हो अल्काइल हैलाइड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। R पॉजिटिव कार्बोनियम आयन अटैक करता है और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अंदर असाइल ग्रुप का यूज़ होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। COR ग्रुप अटैच मतलब ये जो है अटैक करता है और अटैच भी यही ग्रुप हो जाता है, असाइल ग्रुप। ये थी समरी ऑफ ESR। अब 1 बाय 1 इनको करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद हेलोजिनेशन। अब देखो, यहाँ पर मैंने अराइल हलाइड लिया, आपको क्लोरीन लेना है और लुईस एसिड होता है जैसे FeCl3 ऐसा। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, दोनों प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और साथ में HCl मिलेगा। इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम करें क्लोरीन, और अगर मैं ब्रोमीन ऐड करना चाहूँ तो आपको वैसा ही लुईस बेस लेना होगा। और आप देखो यहाँ क्लोरीन तो पहले लगा ही हुआ है, अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, ठीक है, हेलोजिनेशन की। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अराइल हलाइड प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर NO2 अटैच होता है क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक बार पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में वाटर।
ये है नाइट्रेशन। अब थर्ड है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपको क्या लेना है, अराइल हलाइड लिया, साथ में आपने H2SO4 कंसनट्रेटेड लिया है और हीट की। अब जहाँ पर हलाइड लगा है वहाँ लगा हुआ है SO3H ग्रुप, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हमारे पास है पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट वाला भी आप देख लो, ये है हमारे पास ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन भी अब हमारा हो चुका है। अब बारी आती है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। ये सब एग्ज़ाम में आने वाली रिएक्शंस है और बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अराइल हलाइड लिया, साथ में CH अल्काइल हलाइड लिया और FeCl3 सेम हेलोजन वाला हमने लुईस एसिड ले लिया। अब पहले क्या हुआ था कि हेलोजन ऐड हो गया था, अब इस केस में हमने अल्काइल ग्रुप ऐड करना है। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर हो गया, एक बार पैरा पोजीशन पर और साथ में HCl। ये है ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी। एक और एग्जांपल अगर हम लें, मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया है, CH3CH2Br लिया और FeBr3 ले लिया, मतलब RX और लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर अटैच है ब्रोमीन, यहीं से ही अटैचमेंट होती है। बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा लिखाते हैं जो कि गलत हो जाता है। आपको क्या लिखना है, CH2CH3, क्योंकि यहाँ से अटैच है तो ये पहले आएगा। ठीक है, क्लोरीन CH2CH3 प्लस HBr, ये हमारे पास है ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन। ये हमारी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो चुकी है। अब बारी आती है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक तो आएगी ही आएगी फॉर श्योर। यहाँ पर मैंने फिर से अराइल हलाइड लिया और एक असाइल ग्रुप ले लिया, इथेनॉइल क्लोराइड लिया और AlCl3 लुईस एसिड ले लिया। अब यहाँ पर FeCl3 भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये ग्रुप अटैच होगा, कहाँ से होगा, CO से, COCH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। और साथ में आपको पता ही है HCl निकल आएगा और ये होता है ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये आज की रिएक्शंस हैं। ESR पर हमने आज ख़त्म किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।